बीजेपी का पूरा प्रयास, पुलिस, पैसा और प्रशासन, इनके पास यही बचा है। अब आखिरी घंटों में इसका प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है। सबने मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। सिलवानी बेगमगंज में भी एक कार्यकर्ता का सर फाड़ दिया था, वो शराब पैसे बांटने से रोकने के लिए गया था। हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष रहा है वो बेगमगंज का। हाँ बिल्कुल, ये तो सब कर रहे हैं। देखो ये तो अब जब कोई और उपाय नहीं बचा, अभी इंदौर 1 में ये झगड़ा प्रसाद थाने में किया। मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। जो एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव में मतदान के दौरान बवाल की कई खबरें आ रही हैं। नेता वोट हासिल करने के लिए हर निचले स्तर पर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहीं हाथापाई हो रही है, कहीं फायरिंग हो रही है, किसी को गाड़ी से कुचल दिया जा रहा है, तो कहीं वोटर्स के वोट खरीदने के लिए नोट और शराब तक बांटी जा रही है। दोस्तों, इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। यहां कांग्रेस से जीतू पटवारी उम्मीदवार हैं, वहीं बीजेपी ने मधु वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इनके कुछ वीडियो सामने आए हैं दोस्तों, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है। वहीं जब थाने पर दोनों पक्षों के साथ में काफी सारी भीड़ पहुंच गई, इसके बाद में पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए। उधर छतरपुर की राजनगर विधानसभा सीट पर एक कांग्रेस समर्थक की गाड़ी से कुचलकर हत्या करने तक का मामला भी आया है। दोस्तों, इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया ने ये करवाया है। इसके अलावा मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग हो गई, जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए। पिछले चुनाव में भी मुरैना जिले में फायरिंग की वारदात हो चुकी है। मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा सीट जो है सबसे हॉट सीट मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने इस सीट पर मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर पर ही अपना दांव खेला है और दोबारा भरोसा जताया। वहीं झाबुआ विधानसभा के अंतरवेलिया गांव में बीती रात कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर विक्रांत भूरिया की कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें गाड़ी के शीशे तक टूट गए थे। सीहोर के भाजपा प्रत्याशी और बड़े शराब कारोबारी सुरेंद्र राय पर आरोप लगा है कि वार्ड 13 सीहोर में उनके लोग रात में पैसे बांटकर वोटर्स को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो में देखिए, एक भगवा लिफाफे में सुरेंद्र राय का नाम लिखा हुआ है, साथ में फोटो भी लगी हुई है। इस लिफाफे में 500 के 3 नोट और एक पर्ची निकालकर ये महिला दिखा भी रही है। आज क्या घटना हुई? हो गई? आज की घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रनेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई। तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनके पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे
भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। इसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ऐसे कई मामलों के बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में बुरी तरह हार रही भाजपा और शिवराज सरकार अब बदहवास हिंसा पर उतर आई है। राजनगर छतरपुर के कांग्रेस विधायक श्री विक्रम सिंह नाटी राजा की हत्या का घिनौना प्रयास किया गया। वो ड्राइवर की हत्या कर दी गई। रीवा में भाजपा समर्थकों ने घातक हमला कर सुंदरिया आदिवासी पर जानलेवा हमला किया। वे जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। दिमनी में यहां से नरोत्तम तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां 2 लोगों पर दिन दहाड़े गोलियां चलाकर उन्हें घायल कर दिया गया। मोदी जी, शिवराज जी जान लें कांग्रेस का हार, साथ ही अपने लहू का आखिरी कतरा बहाकर भी प्रजातंत्र की रक्षा करेगा। ये चुनाव भाजपा के बाहुबल धनबल बनाम जनता कांग्रेस के जनबल के बीच जीतेगा जनबल, जीतेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के डीजीपी जान ले, जो अधिकारी राजनीतिक कारणों से गुंडों का साथ दे रहे हैं उन सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। और चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कहां है? दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 64,626 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 64,523 मुख्य मतदान केंद्र और 103 सहायक मतदान केंद्र है। वहीं राज्य में क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या 17,032 है। इसके अलावा असुरक्षित क्षेत्र 1316 है। हालांकि कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान बाधा पहुंचाने वाले तकरीबन 428 लोगों की पहचान की गई है। सभी के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन हमलों के पीछे आखिर कौन है जिसे हार का डर इतना सता रहा है कि हमले करवा रहा है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।